हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10 सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट देखिए। हमें एन टर्म गिवन है एपी की, ए एन इक्वल टू 9 माइनस 5n, और हमें इसे एपी की फॉर्म यानी जो सीक्वेंस A1 A2 A3 इसको प्रूफ करना है कि एपी की सीक्वेंस होगी, यानी ये एन टर्म एपी की एन टर्म होगी। और अगर इसे आप प्रूफ कर देते हैं तो ये भी बताइए कि इसके 15 टर्म का सम कितना होगा। सबसे नीचे देखिए लिखा हुआ है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। तो अभी चेक कर दें कि एपी में है या नहीं है। इसमें 3-4 टर्म रख लीजिए, 3 तक ही सफिशिएंट होता है वैसे तो। सबसे पहले 1 रखते हैं एन के प्लेस पर, इसके प्लेस पर, इसके प्लेस पर, जहां जहां एन है 1 रख दीजिए। 4 आ गया। अब 2 रख दीजिए जहां जहां एन है। ठीक। अब 3 रख दीजिए जहां जहां एन है। ठीक। अब सबसे पहले चेक करते हैं A2 माइनस A1। अब A3 माइनस A2। हमने देखा कि A2 माइनस A1 की वैल्यू वही आ रही जो A3 माइनस A2 की। आगे आप चेक करना चेक कर लीजिए, वरना कोई ऐसी नीड है नहीं। तो दोनों ही क्या है, कॉमन डिफरेंस है, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, और दोनों की ही वैल्यू सेम आ रही है। तो क्या हुआ कि सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम सो गिवन सीक्वेंस इज इन द फॉर्म ऑफ एन एपी। आप लिख दीजिएगा यहां पर कि सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम, ये लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको लिखकर दिखाई थी कि सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम सो गिवन सीक्वेंस इज इन द फॉर्म ऑफ एन एपी। सो आइए, एपी प्रूफ हो गया। तो A1 जो है वो किसकी वैल्यू, आपकी स्मॉल ए की, जिसे फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो ए आ गया आपके पास 4। डी होता है A2 माइनस A1 जो -5 है, और 15 टर्म का सम कह रहा है N15 हो गया। लगा दीजिए SN का फॉर्मूला। N आपका 15, A4 है, और D है हमारे पास -5। तो 15 टर्म का सम आपका कितना होगा, यहाँ S15 आ गया। 15 टर्म का सम होगा आपका 465। ओके। तो मे बी सर में आ गया होगा। कैसे हमने चेक किया कि एपी में है नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम दिखाए, वहां से ए और डी की वैल्यू हमने फाइंड की। N15 ही हमसे कह ही रहा था 15 टर्म का सम। तो एसएन के फॉर्मूले से, जिसमें सम की बात कहते हैं स्वयं सम, वहां एसएन गारंटी यूज करते हैं। तो वहां से हमने 15 टर्म का सम फाइंड किया। तो इसी टाइप से करते रहे प्रैक्टिस, बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।